भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धते वचः वैशारदी श्रद्धातः स्त्री बालानां च मे यथा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 29वां श्लोक है और आज की वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, भवताम अपि भूयान्मे, अर्थात तुम भी हो जाओगे मेरे, यदि श्रद्धते वचः, अर्थात वचनों पर यदि श्रद्धा करते हो, वैशारदी धीः श्रद्धातः, अर्थात इस गहन ज्ञान को धारण करने वाले होते हैं धीरज श्रद्धा में, स्त्री बालानाम च मे यथा, अर्थात स्त्रियां और बालक मेरे जैसे। तो यहाँ पर इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अब जो कथा इन्होंने बताई थी उसके आगे कहते हैं। तो ये जो श्लोक है ये वास्तव में हमने यहाँ पे प्रहलाद उपदेश का तो 29वां श्लोक कहा, किंतु यदि भगवत पुराण में जाके देखा जाए तो हमने यहाँ पर कुछ श्लोकों को पार कर दिया है। तो ये जो श्लोक है ये वास्तव में 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक है, और जो पिछला श्लोक था वह वास्तव में 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक था। तो हमने बीच में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनको कि हमने हटा दिया है, जहाँ पर कथा है कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो हैं उनको नारद मुनि से ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो सारी कथा हमने यहाँ पे हटा दी, क्योंकि वो अभी उपदेश के साथ में ऐसे जोड़ के नहीं कही जा सकती है। तो यहाँ पे हम केवल उपदेश पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 29वां श्लोक का है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जो है वह कथा सुनाने के पश्चात कि कैसे उन्होंने जो है नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया, तब वो आगे वही कहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे यदि तुम मेरे इन वचनों को जो है श्रद्धा से सुनोगे। और ये जो गहन ज्ञान है ये कोई भी धारण कर सकता है, स्त्रियां और बालक भी इसको धारण कर सकते हैं यदि वह धीरज और श्रद्धा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो मूलतः यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि ये जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत तीव्र बुद्धि की आवश्यकता है या बहुत आपको परिश्रम करना पड़ेगा या बहुत समय आपको चाहिए इस ज्ञान को धारण करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस ज्ञान को धारण करने के लिए केवल व्यक्ति में धैर्य होना चाहिए और व्यक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। तो व्यक्ति में यदि धैर्य होगा और श्रद्धा होगी तो इस ज्ञान को कोई भी धारण कर सकता है। स्त्रियां और बालक के विषय में यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए, मूलतः लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा तुमने ऐसे बोल दिया कि स्त्रियां, तो ये तो इस प्रकार से हो गया कि आप परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि स्त्रियां मूर्ख हैं। तो उस बात को यहाँ पर ध्यान मत दीजिए। एक समय था जब स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई का उतना अवसर नहीं मिल पाता था, क्योंकि उस समय का समाज वैसा था, उस समय की स्थितियाँ वैसी थी। तो उस स्थिति के अनुसार यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो यही कही है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी स्थिति में है वो इस ज्ञान को धारण कर सकता है यदि उसमें श्रद्धा हो। तो उसके लिए आपको बहुत तीव्र बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बालक भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बालकों को यही कहा जाता है ना कि बालक है, उनकी तो बुद्धि कुछ है नहीं अभी, किंतु वो भी इस ज्ञान को समझ सकते हैं यदि उनमें श्रद्धा है तो ये यहाँ पर हमको समझना है। लोग क्या सोचते हैं कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही गहरा ज्ञान है और इसके लिए बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए या इसके लिए आपको बहुत सारे ग्रंथों का पाठ करना पड़ेगा। नहीं, आप में यदि श्रद्धा है तो ये ज्ञान स्वतः आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो आप कितने भी ग्रंथों को पढ़ लीजिए, आपकी बुद्धि कितनी भी तीव्र हो, ये ज्ञान आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये ज्ञान आपको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक आप कह सकते हैं कि मूल दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है। और वो मूल दृष्टिकोण में परिवर्तन जब हो जाता है तो बात सीधी की सीधी ही समझ में आ जाती है। फिर उसमें जो है आपको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप यदि ये सोचते हैं कि मैं ये पुरुष हूँ, मान लीजिए कि मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं राहुल यादव हूँ, तो ये जानने में मेरे को कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ भी आवश्यकता नहीं मेरे को ये जानने में। ठीक इसी प्रकार से मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है वो दृष्टिकोण में यदि परिवर्तन हो जाए तो फिर जानने में कुछ बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है। वो तो बस आप जान लोगे, फिर बिल्कुल ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा जैसे अभी जो है हमें हमारा अहंकार या हमें हमारी राष्ट्रीयता, हमारी जो पहचान है वो हमें स्पष्ट है, उस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है। तो फिर उसमें बुद्धि की क्या आवश्यकता, जो है वो तो है,
उसमें ना तो विश्वास की आवश्यकता है ना कुछ और की आवश्यकता, वो तो जो है वो स्पष्ट आ जाता है बस लिए वो फिर आपके लिए। तो वो वाली बात यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो ये संदेश था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।